नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है तमिलनाडु के मदुरई से, जहां दक्षिण भारत में हिंदुत्व का परचम लहराने वाले आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण के खिलाफ एक क्रिमिनल केस दायर किया गया है। मामला बिल्कुल साफ है। पिछले कुछ दिनों से पवन कल्याण, ये उदयनिधि स्टालिन जो अब डिप्टी सीएम बन गए हैं, और राहुल गांधी के खिलाफ बाकायदा चेतावनी के लहजे में कहा था कि आपको राजनीति करनी है, राजनीति करें, लेकिन सनातन विरोधी बयान देने से बचें। इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। राहुल गांधी को भी हड़काया था और उदयनिधि स्टालिन के बयान के ऊपर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। और लगातार जब से ये बालाजी के लड्डू विवाद में वो सामने आए हैं, लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि दक्षिण भारत में एक और योगी आदित्यनाथ पैदा हो गया है। बवाल मचा हुआ है। हालांकि वो हिंदी हार्टलैंड से नहीं आते, लेकिन हिंदी हार्टलैंड के लोगों के दिलों को बाकायदा उन्होंने अच्छे तरीके से जीतने का काम किया है। और शायद इसलिए ये जो डीएमके और कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द शुरू हुआ, जब ये बयान दिया गया तो कार्रवाई तो लाजमी है। अभी कुछ दिन पहले ही जब पत्रकारों ने पूछा उदयनिधि स्टालिन से कि पवन कल्याण तो धमकी दे रहे हैं, आप क्या करोगे, तो उन्होंने कहा था वेट एंड वॉच। वेट एंड वॉच का मतलब ये कि अभी ठहरो, आगे हम कुछ कमाल करेंगे। क्या करेंगे वो सामने दिख रहा है। एक क्रिमिनल केस डाल दिया गया है। क्या खबर आ रही है? A lawyer based in the city of Madurai has filed a criminal case against actor politician Pawan Kalyan for his recent remarks on Udaynidhi Stalin, the Honorable Deputy Chief Minister of Tamil Nadu. Mr. Kalyan took a dig at Udaynidhi for comparing Sanatan Dharma with the disease dengue and malaria. This did not go well with the ruling part of Tamil Nadu, that is DMK. Lately, he even went on to criticize actor Karthi for making fun of Tirupati Laddu Prasadam. Following an apology from him, Kalyan wished good luck for his upcoming release. एक और एक्टर है कार्ती, जिसने मजाक उड़ाया था प्रसादम का बालाजी के, तो उसको भी चेतावनी दी थी। उसने माफी मांगी तो फिर मामला ठंडा हुआ। लेकिन उदयनिधि स्टालिन, उनके बयान जो लोग भूल गए हैं उन्हें तो मैं बताऊंगा कि क्यों भड़के पवन कल्याण राहुल गांधी के ऊपर भी और उदयनिधि स्टालिन के ऊपर भी। क्या कहा था? जो बातें जो चुभ गई डीएमके वालों को और कांग्रेस पार्टी वालों को, और हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। किस तरह से साफ गोई से आप हिंदुत्व की बातें करते हो, सनातन धर्म को बचाने की बात करते हो। इतनी हिम्मत तो बीजेपी के लीडर्स में भी नहीं होती। जिस साफगोई से पवन कल्याण अपनी बातों को रख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जब शपथ ग्रहण का समारोह हो रहा था, तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि यह पवन नहीं, आंधी है। और प्रधानमंत्री की बातों को पूरी तरीके से 100% सही साबित कर रहे हैं पवन कल्याण। क्या कहा था उन्होंने? डोंट से दैट सनातन धर्मा इज लाइक अ वायरस एंड इट विल बी डिस्ट्रॉयड। Whosoever said this, let me tell you, sir, you cannot wipe out Sanatan Dharma. If anyone tries to wipe out Sanatan Dharma, let me tell you, from the feet of the Lord Balaji, you will be wiped out. Clad in saffron, Kalyan said while addressing a rally in Tirupati. तिरुपति से उन्होंने कहा था कि बालाजी के चरणों में बैठ के मैं ये कह रहा हूं कि जो कोई भी ये उदयनिधि स्टालिन को कि सनातन धर्म को मलेरिया और डेंगू कहेगा, उसे नष्ट करने की बातें करेगा, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। इनफ। तो पेट में दर्द होना ही था। जवाब नहीं आया डीएमके की तरफ से। डीएमके की तरफ से जवाब नहीं आया। जवाब क्या दोगे आप? आपने कह दिया वेट एंड वॉच। अब ये आपकी सरकार है, आप केस करोगे।
गिरफ्तार कर लोगे? हिम्मत है किसी को? अगर आपने क्रिमिनल केस करवाया है या किया है तो यह भी आजमाइश करके देख लेना कि आप किसी दूसरे राज्य के नेता को गिरफ्तार करोगे इस बात के लिए तो उसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है। क्योंकि उदयनिधि स्टालिन ने तो साफ साफ अपने हिसाब से कहा था। जो लोग भूल गए हैं उनको मैं याद दिलाता हूं कि क्या बयान दिया था ये राहुल गांधी के मित्र, ये इंडी गठबंधन वाले। हरियाणा में चुनाव हो रहा है, किस तरह के लोगों को आप वोट कर रहे हैं, किस तरह के लोगों के साथ आप खड़े हो, किसे आप समर्थन दे रहे हो, यह भी हिंदू समाज को सोचना पड़ेगा। In September 2023, Udayanithi Stalin ignited widespread controversy by linking Sanatan Dharma to disease like dengue and malaria. Few things cannot be opposed, that should be abolished only. We cannot oppose dengue, mosquito, malaria, corona. We have to eradicate them. Rather than opposing Sanatan, it should be eradicated. The name Sanatana is from Sanskrit. It is against social justice and equality, Udayanithi Stalin added. तो सितंबर 2023 में उन्होंने कहा था। और कहां कहा था? एक ऐसी गोष्ठी चल रही थी, सेमिनार चल रहा था जिसका शीर्षक ही था सनातन उन्मूलन गोष्ठी। इराडिकेशन का मतलब होता है खत्म कर देना, किल देम। जैसे आप मलेरिया डेंगू के वायरस को किल करते हो, यही कह रहा था, यही कह रहा था। राहुल गांधी से कोई सवाल नहीं, इंडी गठबंधन के लोगों से कोई सवाल नहीं। और क्या इसका परिणाम मिला? उस समय तो यह विधायक था, अब यह डिप्टी सीएम बन गया। इनाम मिलता है हिंदुओं को गाली देने पे, और जो कोई इसका विरोध करता है उसके खिलाफ केस दायर कर दिया जाता है। और ये सारी चीजें क्यों हो रही है? अभी हाल में आपने सुना होगा, राहुल गांधी ने कह दिया कि राम मंदिर में वहां पे जो उद्घाटन हो रहा था, प्राण प्रतिष्ठा चल रही थी, तो वहां नाच गाने का कार्यक्रम चल रहा था। किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने कुछ अपोज नहीं किया। लेकिन दक्षिण भारत का यह शेर, उसने राहुल गांधी को चुनौती दी। क्या कहा? राहुल गांधी सेज द अयोध्या सेरेमनी वाज अ नाच गाना सभा। यू हर्ट सनातनी हिंदूज and then seek their vote for power. You might hate Modi ji, hate us, but don't dare to hate Lord Rama, Kalyan said. सीधा सीधा राहुल गांधी को चुनौती दी है। कहा है मोदी से घृणा करो कोई बात नहीं, हमसे घृणा करो कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु श्री राम के बारे में उससे घृणा करोगे, उसके बारे में इस तरह की बातें करोगे और हिंदुओं का वोट भी लोगे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये हिमाकत मत करो। इस तरह का काम जो है बिल्कुल आप ना करें। सीधे सीधे राहुल गांधी को इसने चैलेंज किया है। ये क्यों? ये मामला इसलिए ये अलग है। और मैं आपको बता दूं, ये तमाम ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल है वामपंथियों का, और ये कांग्रेसी इकोसिस्टम, जिन्होंने हिंदू धर्म को गाली देना अपना एक धंधा बना लिया है, और वैसे ही महान हिंदू हैं देश के अंदर में जो इस तरह के एलिमेंट्स को गालियां खा के भी वोट जाकर के दे आते हैं, वोट दे आते हैं, तभी तो इनकी राजनीति चल रही है। हिंदू समाज इकट्ठा हो जाए कि गालियां देने वालों को, सनातन धर्म, प्रभु श्री राम, भगवान शिव, हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने वाले और हिंदू देवी देवताओं को गालियां देने वाले लोगों को वोट नहीं दिया जाएगा। ये सीधे सीधे रास्ते पे आ जाएंगे, सीधे सीधे रास्ते पे आ जाएंगे। और ये सारा विवाद क्यों शुरू हो रहा है? और पवन कल्याण का ये जो रूप, ये तब से दिख रहा है जब से बालाजी के मंदिर में वहां प्रसादम के अंदर मिलावटी घी, जिसमें चर्बी, गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी, मछली की चर्बी, वो पाया गया है। लेकिन हिंदू समाज चुपचाप देख रहा है। पवन कल्याण क्यों टारगेट पे हैं? क्योंकि पवन कल्याण एक ऐसा विवाद उन्होंने शुरू किया है, ऐसी बात उन्होंने कह दी है कि हिंदुस्तान के सेकुलर इंडस्ट्री को पच नहीं रहा। भाई सारे लोग कह रहे हैं वक्फ बोर्ड होना चाहिए, वक्फ बोर्ड होना चाहिए। ये तमाम राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, ये जितने तथा कथित जो लोग
सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाते हैं, ये लोग कह रहे हैं कि भाई वक्फ बोर्ड होना चाहिए, बदलाव नहीं होना चाहिए। तो पवन कल्याण ने कहा कि एक सनातनी बोर्ड भी होना चाहिए फिर पूरे देश के लिए। और यही बात इन लोगों को पच नहीं रहा है। क्या कहा पवन कल्याण ने? कल्याण, हु डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एन अनअपोलोजेटिक Sanatani Hindu, also stressed the need to bring a legislation at the national level to protect Sanatan Dharma and establish Sanatan Dharma Protection Board at national and state levels. A strong national act is required to protect Sanatan Dharma and prevent action that harm its belief. This act should be enacted immediately and uniformly enforced across the Bharat. Annual funds must be allocated to support this board and its activities, the Jan Sena chief said. यही मिर्च लग गई है लोगों को। देश में जब वक्फ बोर्ड हो सकता है तो सनातनियों का बोर्ड क्यों नहीं हो सकता? जब वक्फ बोर्ड अपने हिसाब से तमाम मस्जिदों को, मदरसों को, मजारों को, उसके जमीनों को अपने हिसाब से चलाती हैं, तो हिंदू धर्म के लोगों को, मंदिरों को, मठों को, उसकी जमीनों को नियंत्रित और उसको संचालन करने का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए? सवाल का जवाब कोई देगा? कोई देगा इस सवाल का जवाब कि हिंदुओं के साथ अछूतों जैसा व्यवहार क्यों हो रहा है? इस सेकुलरिज्म का ठेका सिर्फ हिंदुओं ने अपने सिर पे ले रखा है। तो पवन कल्याण ने साउथ इंडिया में जिस तरीके से हिंदुत्व का परचम लहराया है, यह काबिल तारीफ है। किसी ने सोचा नहीं होगा, किसी ने बताया नहीं होगा, किसी ने यह प्रिडिक्ट नहीं किया होगा, किसी ने यह भविष्यवाणी नहीं की होगी कि एक दिन ऐसा आएगा कि साउथ से एक सैफरन वस्त्र धारण करके एक ऐसा लीडर उभरेगा जो सनातनियों की बात करेगा। और इसलिए वो अचानक से पूरे नेशनल लाइमलाइट में आ गए हैं। इस तरह के नेताओं की जरूरत भारत को अवश्य ही है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।